इस त्योहार बनाते हैं घर में रखे बेसिक सामानों से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट सी मिठाई। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। उसके लिए मैं ले रही हूँ आधा कटोरी बेसन, साथ ही मैं ले रही हूँ आधा कटोरी मैदा, चाहे तो आप पूरी 1 कटोरी बेसन ले सकते हैं। फिर मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद लेना है दूध लेना है रूम टेम्परेचर का, और थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें मिक्स करते हुए इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। हमें इसका घोल नहीं बनाना है, बस इस तरह टेक्सचर वाला पेस्ट चाहिए। जैसे हम पकौड़ों का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्सचर होगा। इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर इसका पेस्ट बनाना है। इकट्ठा दूध डाल देंगे तो ये पतला हो सकता है। फिर इसे चम्मच की सहायता से बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसका टेक्सचर थोड़ा फ्लफी हो जाए। तो आधी कटोरी दूध से हमारा बहुत ही अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। तो इसे थोड़ा सा और फेंट लेते हैं और कवर करके इसे रख देंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब लेनी है एक कढ़ाई, जिसमें डालनी है घी। देसी घी में ही इसे डीप फ्राई करना है। देसी घी का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। फिर देखिए 1-1.5 घंटे के बाद बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब बिल्कुल पकौड़ों की तरह इसे फ्राई कर लेना है। तो जितने पकौड़े एक बार इस कढ़ाई में आ जाए बस उतना ही डालना है। बिल्कुल जैसे हम लोग पकौड़े तलते हैं ना, उसी तरह से हाथ में उठाइए और थोड़ा बड़ा बड़ा पीस डालना है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। बस आप देख रहे हैं, इस तरह से इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। नहीं तो अगर फुल फ्लेम पे इसे तल लेंगे ना, तो ऊपर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब इसे निकाल लेना है। अब इन पकौड़ों को कर देना है पूरी तरह से ठंडा। ये देख पा रहे हैं ये कितने सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं। अब इन पकौड़ों को छोटा छोटा पीस कर लेना है और इसे मिक्सर जार में डाल देना है, ताकि हम इसका अच्छा सा फाइन पाउडर बना सकें। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से इन पकौड़ों का पाउडर बना लेना है। अब करना है चाशनी की तैयारी। 1 कटोरी मैंने इसमें चीनी ले ली है और 1 कटोरी ही पानी भी लेना है। आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी मैदा के हिसाब से 1 कटोरी का मेरा मेजरमेंट था, तो उस हिसाब से यहाँ पे चीनी 1 कटोरी लेनी है और 1 कटोरी पानी। जब इसमें थोड़ा उबाल आ जाए तो इसमें डाल देना है केसर और स्वाद अनुसार इलायची पाउडर, और इसे अच्छे से उबलने देना है। इसकी हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपा सा जब टेक्सचर इसका आ जाए तो उस समय तक हमें इसे पकाना है। तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। 1 तार की चाशनी बनने से पहले ही इसमें इस पाउडर को डाल देना है और गैस का फ्लेम इसमें बिल्कुल लो पे रखना है। और जैसे इस पाउडर को इसमें डालेंगे, पकोड़े वाले पाउडर को, और इसे चलाते जाएंगे और लो फ्लेम पर ही इसे अच्छा से एकदम टाइट होने तक इसे पकाना है। इस मिश्रण को बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लेना है, इतना कि ये आपस में अच्छे से सिमटने लग जाए और कढ़ाई को भी ये छोड़ने लग जाए। अब ये बिल्कुल तैयार है और इसे गैस को कर देना है ऑफ। अब लेना है एक बटर पेपर। अगर बटर पेपर उपलब्ध ना हो तो इस तरह से कोई भी पेपर ले ले, तो मैं यहाँ फूड रैप पेपर ले रही हूँ। अब इस पेपर में घी या फिर तेल लगा लेना है और ये अच्छे से चारों बगल स्प्रेड कर देना है। बहुत ही अच्छे से चारों साइड लगा देना है, ताकि हमारा जो ये मिश्रण है ना, इसमें चिपके नहीं। तो लीजिए जी, हमारा बटर पेपर बनके तैयार हो गया। तो अगर बटर पेपर उपलब्ध ना हो तो इस तरह से भी बटर पेपर हम लोग बना सकते हैं घर में। तो जो मिश्रण है ना, ये बिल्कुल गर्म है और इसे बटर पेपर पे इस तरह से डाल देना है और पेपर की सहायता से इसे इस तरह से फोल्ड करते जाना है, ताकि ये अच्छा सा और स्मूथ हो जाए और इसमें चिकनाहट आ जाए। तो इसे इस तरह से रोल का शेप अब मुझे देना है, क्योंकि मैं इसका रोल बना रही हूँ। तो इसे रोल शेप में इस तरह से लाना है। ये मिश्रण अभी बहुत ही गर्म है, इसलिए पेपर की सहायता से इसे रोल शेप में लाना है। इसी तरह कर करके मैंने इसे थोड़ा सा और लंबा कर लिया है। अब क्या करना है, थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता डालना है इसमें और डाल देना है थोड़ा सा पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस के दाने। इसे डाल देना है, जितना मर्जी चाहे उतना डालिए, थोड़ा सा इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसे इसी तरह से पेपर की सहायता से ही रोल करना है। बहुत ही आसान है। और जहाँ जहाँ खाली बच गया है तो वहाँ भी थोड़ा सा पिस्ता डाल देना है और थोड़ा सा पॉपी सीड्स डाल देना है। फिर इस तरह से इसे रोल कर देना है, ताकि सारी चीज़ें इसमें चिपक जाए। किनारों को भी अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो शेप इसका अच्छा आए। तो अब क्या करना है, इसे टाइटली थोड़ा सा पैक जैसा कर देना है। बस रोल घुमा घुमा कर इस तरह पैक कर लेना है, किनारों को भी फोल्ड कर देना है। इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया मैंने, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने इसे रोल के शेप में काट लिया
और घर में रखी बेसिक सामानों से हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हो गई। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।